मेटाबॉलिक सिंड्रोम लक्षणों का समूह है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी को है तो उसके मरने की संभावना 1.5 गुना बढ़ जाता है, यानी जहाँ 100 मरेंगे वहाँ 150 मरेंगे। ये कार्डियो वैस्कुलर जो डिजीज होता है, हार्ट और उससे जुड़ी हुई खून की नली, उससे होने वाली बीमारी, उदाहरण के तौर पे हृदय के खून नली के बंद होने से हार्ट अटैक होता है। दिमाग के खून नली बंद होने से स्ट्रोक, पैरालिसिस, पक्षाघात होता है। हार्ट अटैक अक्सर हम लोग सीने में दर्द और अचानक बेहोश हो जाना, गिर जाना, सांस फूलना, कभी कभी अचानक मर ही जाना, हार्ट अटैक का बहुत सारे लोग सुने ही होंगे। तो ये जो बीमारी होने की संभावना 1.5 गुना ज़्यादा हो, यानी 100 में 150 हो जाता है। तो इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आगे चल करके बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें सबसे प्रमुख है डायबिटीज़ का हो जाना। दूसरा हो जाता है हृदय से जुड़ा हुआ बीमारी का होना या खून के नली से जुड़ा हुआ बीमारी का होना। खून की नली दिमाग के अंदर होता है, हार्ट के अंदर होता है, पूरे शरीर में होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण दिमाग है, हार्ट है, किडनी है। तो इसलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जानिए और उससे बचने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सबसे अहम हिस्सा है, अब देख रहे होंगे बीच में, एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी पेट का निकला होना। अगर हम पुरुष में देखें तो उसका वेस्ट सरकमफ्रेंस बोलते हैं। पेट जहाँ निकला हो वहाँ पर नापिए चारों तरफ घुमा करके, तो उसमें 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है पुरुषों में और 80 सेंटीमीटर ज़्यादा है महिलाओं में। तो वो आप सबसे पहला शिकार है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। और बोला जाता है नंबर 1 ये हो जाता है, और इसमें से जितना दिया हुआ बगल बचा हुआ चार्ट हो उसमें से कोई 2 अगर मिल रहा है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के आप मरीज हैं। अब वह ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल का हिस्सा है जिसका 150 से ज़्यादा होना। एसडीएल कोलेस्ट्रॉल का पुरुषों में 40 से कम होना, महिलाओं में 50 से कम होना। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एसडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल है, ये बचाने वाला कोलेस्ट्रॉल है, बढ़िया कोलेस्ट्रॉल है, इसका कम होना खतरा है। ब्लड प्रेशर 130 सिस्टोलिक जो ऊपर वाला बोलते हैं, नीचे वाला डायस्टोलिक 85 से ज़्यादा होना, और फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ज़्यादा होना। ये सब जो है इसका मुख्य क्राइटेरिया में आता है। और ध्यान से कि सबसे पहले अगर कोई मोटा व्यक्ति है और इसमें से कोई भी 2 क्राइटेरिया है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो इस तरह से आप कोई 2 और लेते हैं तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के हैं, क्योंकि सब मिलाकर 3 हो। एक तो हुआ मोटापा नंबर 1, और दूसरा 2 इसमें से किसी में कोई 2 हो तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के आप मरीज हैं। ज़रूरी चीज़ यही ध्यान कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्राइटेरिया क्या है जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को लोग इसलिए बोलते हैं कि ये पूरे सिस्टम को ओवरऑल जो हमारा शरीर किस तरह से बिहेव कर रहा है उसको डिसाइड करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता किसको है, क्यों किसी को हो जाता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचे कैसे, ये सब मिलता रिस्क फैक्टर क्या है। तो ये सब चीज़ को लिए हमको अभी चर्चा करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर किसी को है तो हम बचे कैसे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि हमारा वजन सही होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स होता है जो 30 से ऊपर होने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हम बोलते हैं। तो वहाँ पे 25 के नीचे जाना नॉर्मल माना जाता है, और अपने इंडियन में खास करके 23 से नीचे जाना नॉर्मल माना जाता है। तो नंबर 1 चीज़ है वेट लॉस होना चाहिए, वेट सही होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइट सही होना चाहिए। खास करके डाइट में जो सैचुरेटेड फैट होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है जो डालडा होता है, ज़्यादा तेल, नॉर्मली तेल जो आता है उसमें थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड होता है, या कुछ खास तेल होता है जैसे कि कॉर्न ऑयल, राइस ब्रान ऑयल होता है आपका, वो सब जो तेल है उसमें ओमेगा 3 फैटी से ज़्यादा होता है, यानी अनसेचुरेटेड ज़्यादा होता है। तो सेचुरेटेड डालडा हुआ, घी हुआ, उसमें सेचुरेटेड ज़्यादा होता है। तो ऐसे तेल का सेवन कम करना है। स्मोकिंग कोई कर रहा हो, सिगरेट बीड़ी पी रहा हो तो उसको बंद करना है। और कोलेस्ट्रॉल जिसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे होना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है तो आप दवा खा कंट्रोल कीजिए। अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है तो फाइवरेट जो ड्रग होता है उसको खा कर कंट्रोल कीजिए। हाइपरटेंशन किसी का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर तो उसको बीपी का दवा खा कंट्रोल कीजिए। अगर प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट बोलते हैं कि इसमें खून थक्का बनने की संभावना बन जाती है तो उसको हम लोग लो डोज एस्पिरिन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो इसका ट्रीटमेंट प्लान है कि आपका डाइट सही होना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपका वेट सही होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, आपकी नींद सही होनी चाहिए। और अगर गड़बड़ है तो कुछ मेडिसिन आता है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग से आता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने के लिए अलग से आता है, हाइपरटेंशन के लिए अलग से आता है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ डायबिटीज़ है उसका अलग आता है। तो उस सारी चीज़ को लेकर के अपने आप को कंट्रोल कीजिए। लेकिन नंबर 1 फैक्टर है कि आपको
डाइट सही करना ही होगा, आपको एक्सरसाइज करना ही होगा। कहा जाता है 150 मिनट सप्ताह में होना चाहिए, यानी आधा घंटा रोज़ 5 दिन करते हैं, 30 पंचे 150 होता है, तो उतना होना ही चाहिए। अगर हैवी एक्सरसाइज दौड़ते हैं सीधे तो उसका आधा करके भी काम चल सकता है। अगर आप सही स्लीप होना चाहिए, स्मोकिंग किसी तौर पे नहीं करना चाहिए। अगर बढ़ा हुआ इससे कंट्रोल नहीं होता है तो आपको मेडिसिन से कंट्रोल कर लेना चाहिए। जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए जो मेडिसिन आता है वो लीजिए। अगर ट्राइग्लिसराइड का मेडिसिन आता है, जैसे बोला है कंसीडर 5 रेट्स, यहाँ देख लिखा हुआ 5 रेट्स, 5 रेट इन हाई रिस्क, तो यह 5 रेट ड्रग हाइपरटेंशन के लिए ड्रग आता है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एसी इनहिबिटर, ये सब ड्रग लिया सकता है। प्रोथ्रोम्बोटिक एस्टेट, जब प्रोथ्रोम्बोटिक अर्थ होता है खून में थक्का बनने की संभावना ज़्यादा है, जो कि ब्लॉक करेगा दिमाग के अंदर नली, तो स्ट्रोक हो जाएगा। हार्ट के अंदर बंद करेगा तो हार्ट अटैक होगा। तो वैसे में लो डोज एस्प्रिन लिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है आप अपने आप को बचा सकते हैं।